हे साधक, मनुष्य का शरीर ये केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। ये साधना का मंदिर है, ये आत्मा का रथ है, और ये वही पवित्र साधन है जिसके सहारे मनुष्य ऊंचाइयों तक पहुंचता है। वेदों ने स्पष्ट कहा, शरीर माध्य खलु धर्म साधन, अर्थात यही शरीर है जिसके द्वारा धर्म और जीवन की साधना होती है। परंतु प्रश्न यही है, कैसे बने ये तन बलवान? कैसे मिले इसमें इतनी शक्ति कि न केवल श्रम को सह सके बल्कि आत्मज्ञान की ऊंचाइयों तक भी उड़ सके? आज की दुनिया में लोग शक्ति को केवल मांसपेशियों तक सीमित मानते हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने बल को 3 स्तरों पर परिभाषित किया। 1. शरीर का बल, स्वास्थ्य और स्नायु की शक्ति। 2. मन का बल, धैर्य, संयम और आत्मविश्वास। 3. आत्मा का बल, सत्य को सहन करने और जीने की क्षमता। यही संपूर्ण बल है और यही विद्या आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। 2. अन्न का रहस्य, बल की जड़ें। ऋग्वेद कहता है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न ही ब्रह्मा है, अर्थात जो भोजन हम खाते हैं वही हमारी चेतना को गढ़ता है, वही हमारी शक्ति को आकार देता है। बल बढ़ाने वाले प्राचीन आहार, गाय का दूध और घी, इसे अमृत कहा गया है। घी मस्तिष्क को तेज देता है, दूध स्नायु और अस्थि को मजबूत करता है। जौ और गेहूं, ऋषियों का प्रिय आहार। जौ को बलवर्धक अन्न कहा गया। इससे बनी मांड या दलिया तन में स्थिरता लाता है। काला चना और मूंग वीर्य और स्नायु को स्थिर करते हैं। तिल और बादाम अस्थि, स्नायु और मांस को शक्ति देते हैं। शहद, मधु, वेदों में इसे देवताओं का पेय कहा गया। ये रोग प्रतिरोधक और जीवन ऊर्जा को स्थिर करता है। घृत मिश्रित हवन का प्रसाद, आयुर्वेद कहता है कि हवन का धूम्र और प्रसाद दोनों ही बलवर्धक होते हैं। आधुनिक दृष्टि से आज का विज्ञान कहता है, प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स ही शक्ति का आधार है, यानी वही जो प्राचीन ऋषि हजारों साल पहले कह गए थे। 3. जल और पान की विद्या। वेदों में जल को आपेय कहा गया, जो जीवन देता है। जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि बल का भी आधार है। प्रातः काल तांबे के पात्र का जल पीना शरीर को शुद्ध करता है। गुनगुना जल पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है। नीरस पेय जैसे ताजा छाछ, नारियल पानी तन को ठंडक और स्नायु को स्थिरता देते हैं। आज विज्ञान भी मानता है 70% शरीर जल से बना है। जल संतुलित न हो तो तन और मन दोनों निर्बल हो जाते हैं। 4. प्राण बल का गुप्त स्रोत। बल केवल भोजन से नहीं आता, बल आता है प्राण से, यानी उस सूक्ष्म ऊर्जा से जो श्वास के साथ भीतर आती है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, प्राण एव प्रजापत्य, प्राण ही सृष्टि का स्वामी है। बलवर्धक साधन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये शरीर को भीतर से ऊर्जा देते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य से आने वाली प्राण शक्ति को तन में भरता है। ब्रह्म मुहूर्त में श्वास साधना, ये समय प्राण की अधिकतम उपलब्धता का है। 5. ओज, तेज और वीर्य बल की त्रयी। आयुर्वेद कहता है, शरीर का सार है ओज। ओज चेहरों पर आभा बनता है, तेज नेत्रों में चमक बनता है। वीर्य स्नायु और मन को स्थिर करता है। संयम, ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और ध्यान, ये तीनों मिलकर शरीर को बलवान बनाते हैं। 6. ऋषियों का बल गुप्त रहस्य। सोचो, प्राचीन ऋषिमुनि वर्षों तक जंगलों में साधना करते रहे। न कोई जिम, न कोई सप्लीमेंट, फिर भी वे बलवान थे। उनका स्मरण आज भी होता है। उनका रहस्य था, 1. साधारण अन्न, जौ, दूध, फल। 2. संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य, ध्यान। 3. मंत्र शक्ति, वेदों के उच्चारण से स्नायु और मन दोनों को शक्ति मिलती थी। उदाहरण, भीष्म पितामह, जो संन्यास
और ब्रह्मचर्य के बल से अपराजेय कहलाए। हनुमान, जिनका बल संयम और मंत्र साधना से जागा। योगियों का तप, जो बिना भोजन के भी प्राण से बलवान रहते थे। 7. आधुनिक जीवन और बल की हानि। आज लोग बल खो रहे हैं क्योंकि कृत्रिम भोजन, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, असंयमित जीवन, रात देर तक जागना, नशा और मद्यपान, तनाव और चिंता, परिणाम कमजोर स्नायु, थकान, मानसिक दुर्बलता और रोग। 8. बल बढ़ाने की विद्या, उपाय। अब जानते हैं बल बढ़ाने की प्राचीन विधियां। आहार चार्ट। सुबह दूध प्लस भीगे हुए बादाम प्लस गेहूं, जौ का दलिया। दोपहर दाल, हरी सब्जी, चावल या रोटी प्लस छाछ। शाम फल, केला, अमरूद, अनार। रात हल्का भोजन, मूंग की खिचड़ी या दूध। योग और प्राणायाम, भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, 20 मिनट प्राणायाम। संयम, नशे से बचना, समय पर सोना और जागना, क्रोध और वासना पर नियंत्रण। 9. मंत्र और काव्य शक्ति। बल केवल शरीर का नहीं, बल मन और आत्मा का भी है। मंत्र, आयु बलम बलिन, आयु और बल देने वाला। हनुमते नमः, अद्भुत शारीरिक और मानसिक शक्ति का स्रोत। काव्य, तुलसीदास कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। कबीर कहते हैं, तन के बल से क्या हुआ, मन का बल कर देख। 10. निष्कर्ष बल का सच्चा अर्थ। साधक, सच्चा बल केवल मांसपेशियों का खेल नहीं है। बल है शरीर में स्वास्थ्य, मन में धैर्य, आत्मा में सत्य को जीने की क्षमता। इसलिए सात्विक आहार, प्राणायाम, योग, मंत्र और संयम, यही है बल बढ़ाने की संपूर्ण विद्या। इस विद्या को अपनाओ, तुम्हारा तन बलवान होगा, मन अटल होगा और आत्मा तेजवान। यही वेदों का रहस्य है, यही जीवन का मार्ग है। दोस्तों, एक बात बताइए, आपको शरीर में बल बढ़ाने के लिए सबसे असरदार उपाय कौन सा लगता है? आहार, योग या मंत्र विद्या? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और के जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। आपका हर कमेंट हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा है। तो अभी लिखिए और इस ज्ञान को मिलकर और गहरा बनाइए।